सौरभ अपने आंगन की झाड़ी से दूसरी तरफ देखता है तो उसने पाया कि दो लड़कियां अपनी छत पर नहा रही थीं। दोनों लड़कियों के पतले कपड़े उनके शरीर की बनावट को पूरी तरह से दिखा रहे थे। सौरभ की सोच तो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र अब लगभग 20 साल से बाहर की होगी। उन्हें देखकर उसके मन में चिंगारी उठने लगी। उन दोनों लड़कियों को नहाते देखते हुए सौरभ के मन में, उसके खून में बहुत सारी इच्छाएं दौड़ने लगती है। दोनों लड़की में से एक लड़की बहुत ही चंचल थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जब वह नहा रही थी तो ज़्यादा पतले कपड़े होने के कारण उसके शरीर के निचले हिस्सों की बनावट पूरी तरह से दिख रही थी। यह देखकर सौरभ को मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्सुकता होने लगी। वह उस लड़की को बहुत देर से निहार रहा था। वह लड़की अपनी सहेली के साथ मिलकर खिलखिलाकर हंसकर नहा रही थी। दोनों के बदन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और दोनों के अंगों की इतनी ज़्यादा सुंदरता को देखते ही वह एक लड़की के प्यार में पड़ गया। वह लड़की छोटे कपड़ों में नहा रही थी। उसके कुछ देर बाद पानी का गिरना खत्म हो जाता है। दोनों लड़कियां अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर भी सौरभ अपनी यादों को अपने दिल में समेटकर उसी लड़की को अपने ख्यालों में देखने लगता है। माना कि वह लड़की उसके घर के बिल्कुल नज़दीक ही रहा करते थे, लेकिन उसका मन उस लड़की को और देखने का करता। उसके बाद वह लड़की दोबारा कभी उस छत पर दिखी नहीं थी। सौरभ अपने कमरे में बैठकर उस घर के छत को बेहद प्यार भरी नज़रों से देखा करता था, लेकिन कभी भी वह दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की छत पर नहीं दिखती थी। ऐसे में वह बहुत ज़्यादा गंभीर सा रहने लगा था। बारिश का समय था। दिन में कितनी बार बारिश हो जाया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों लड़कियां सौरभ को एक बार भी दिखाई नहीं दी। एक दिन सौरभ अपनी कार से घर आ रहा था, कहीं गया था काम से। अचानक उसे रास्ते में एक लड़की मिल जाती है। बारिश में खड़ी हुई लड़की सौरभ को रुकने का इशारा करती है। सौरभ को इस इशारे का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। सौरभ अपने दिल पर काबू करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका अपने दिल पर काबू नहीं था। अपनी कार को ब्रेक लगाया, उसे अपनी कार में बैठाया। सौरभ एक जगह गाड़ी रोककर उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और दोनों मिलकर एक दूसरे को किस करते हैं और गले लगाते हैं। अचानक सौरभ को ख्याल आता है कि वह कुछ ज़्यादा ही इसके नज़दीक जा रहा है, तो वह पीछे हट जाता है और अपनी गाड़ी चालू कर देता है। गाड़ी चलते जाती है। उसके बाद लड़की की मंजिल पहुंच जाती है। लड़की कहती है कि मेरी मंजिल तो आ गई है, मुझे यही उतार दो। उस जगह को देखते हुए सौरभ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि वह जगह वेश्यावस्ती थी और रंडियों की जगह थी, जहाँ पर वह लड़की भी उसी धंधे में काम किया करती थी। तभी वह लड़की उतरकर सौरभ से कहती है कि मैं यहाँ रहती हूँ और हर शाम को यहाँ पर आती हूँ। अगर तुम्हें कभी आने का मन हो तो आ जाना। सौरभ बहुत ही गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ता है और अपनी गाड़ी चालू करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है, उस समय भी बारिश हो ही रही थी। वह अपने रूम में बैठकर सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा था और क्या हो गया है। आज जो उसके साथ हुआ है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह बारिश की बूंदों में अपनी सूखा फ़ोटो देखकर
अपने आप पर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बारिश का मज़ा भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के सारे रंग चले गए थे। वह पहले जिस लड़की से प्यार किया करता था, उसका प्यार अब खत्म हो चुका था। इस कारण से उसे बारिश की बूंदों से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। धन्यवाद।